हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला एसएससी मार्क्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, इनका जन्म सन 12 जनवरी सन 1963 ईस्वी को हुआ था। 12 जनवरी सन 1963 ईस्वी को हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो वो शिकागो है। शिकागो में एक सड़क का नाम है जो कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम से रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विवेकानंद मठ कहाँ पर स्थित है? भारत में विवेकानंद मठ कहाँ पर स्थित है? तो वो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग, ये 3 पुस्तक थी। राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन को किस दिवस के रूप में भारत मनाता है या कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 1984 यानी 1984 ईस्वी से मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो वो मकर संक्रांति को हुआ था। मकर संक्रांति को, इस तिथि को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी कौन से धर्म से थे? स्वामी विवेकानंद जी कौन से धर्म से? तो स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म से थे। इनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के पिता का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी के पिता का क्या नाम था या कौन थे वो? तो उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। श्री विश्वनाथ दत्त जी इनके पिता थे स्वामी विवेकानंद जी के। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी की माता का कौन थी? तो वो भुवनेश्वरी देवी थी। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनके दादाजी कौन थे? इनके दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त था। दुर्गाचरण दत्त था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी बचपन में कौन से विद्यालय से शिक्षा प्रारंभ किए थे? स्वामी विवेकानंद जी बचपन में कौन से विद्यालय से शिक्षा प्रारंभ किए थे? तो वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का विद्यालय था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का उपाधि किस राजा ने दिया था? तो ये खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दिया था। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ये उपाधि दी थी स्वामी विवेकानंद का। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु कब हुई थी?
तो इनके पिता की मृत्यु सन 1884 ईस्वी को हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु 1884 ईस्वी को हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले शिकागो में भाषण कब दिए थे? स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले शिकागो में भाषण कब दिए थे? तो 11 सितंबर सन 1893 ईस्वी को शिकागो में उनका पहला भाषण हुआ था। 11 सितंबर सन 1893 में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 16 अगस्त सन 1886 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 मई सन 1897 ईस्वी को 1 मई सन 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ का संस्थापक कौन था? बेलूर मठ का संस्थापक कौन था? तो वो स्वामी विवेकानंद जी थे। बेलूर मठ का संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी? बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी? तो बेलूर मठ की स्थापना 9 दिसंबर सन 1898 ईस्वी को हुआ था कोलकाता में। बेलूर मठ की स्थापना 9 दिसंबर सन 1898 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यही है, बेलूर मठ की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बेलूर मठ की स्थापना अभी बताया कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मठ का स्थापना किसने किया था? तो ये रामकृष्ण मठ का स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अद्वैत आश्रम का स्थापना किसने किया था? तो अद्वैत आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था अद्वैत आश्रम की स्थापना। अद्वैत आश्रम का स्थापना कब हुआ था? तो ये अद्वैत आश्रम की स्थापना हुआ था 19 मार्च सन 1899 ईस्वी को। अद्वैत आश्रम का स्थापना 19 मार्च सन 1899 ईस्वी को हुआ था, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित किया गया अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के मायावती शहर में स्थित है। उत्तराखंड के मायावती शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक राजयोग कब प्रकाशित हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया पुस्तक राजयोग जो था वह 1896 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन में क्या कहे थे जो दुनिया में आज भी फेमस है? दुनिया में आज भी फेमस है या प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा था, मेरे पहला वाक्य उनका था, मेरे प्यारे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। ये इनका संबोधन करने का यही पहला वाक्य था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से सबसे पहले कब मिले थे? तो 1881 ईस्वी में 1881 में वो पहली बार अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के पिता कहाँ के वकील थे? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी के पिता कोलकाता उच्च न्यायालय के वकील थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी बेलूर मठ कोलकाता में। कोलकाता में जो उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो ये 39 वर्ष की आयु में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का निर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को इनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त सन 1984 ईस्वी से मनाया जाता है। 12 अगस्त सन 1984 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान योग कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1899 ईस्वी में सन 1899 में इनकी स्थापना हुई थी। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की 2022 में
इनके जन्म दिवस की कौन सी जयंती मनाई गई? 2022 में इनके जन्म दिवस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 159वीं जयंती मनाई गई थी। 159वीं जयंती मनाई गई थी। तो दोस्तों हमारा इसी के साथ सारा प्रश्न खत्म होता है और वीडियो भी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगर आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।